नमस्कार। आज विश्व के भूगोल में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पढ़ते हैं रॉक्स, चट्टान। चट्टान पढ़ेंगे, रॉक्स। पहले प्रश्न यही उठता है कि रॉक्स क्या होता है, चट्टान क्या होती है। देखो, रॉक्स या चट्टान देखेंगे तो मिट्टी का संगठित रूप, किसका? मिट्टी का। मिट्टी का संगठित रूप क्या कहलाता है? रॉक्स कहलाता है। अब मिट्टी क्या होती है? अब दूसरा क्वेश्चन उठा है, मिट्टी क्या होती है। तो छोटे छोटे जो धूल कण होते हैं हमारे वातावरण में इधर उधर घूमते रहते हैं। मेरे और इस कैमरे के मध्य बहुत लाखों धूल के कण हैं। तो इन दोनों के हमारे बीच में जो ये लाखों धूल के कण हैं, इनका संगठित रूप मिट्टी कहलाता है। छोटे छोटे धूल के कण, जब छोटे छोटे धूल के कण को आप संगठित करोगे, धूल के कण को आप संगठित करोगे तो क्या बनेगी? मिट्टी बनेगी। और जब इसको संगठित करोगे तो क्या बनेगी? रॉक्स बनेगी। क्लियर? कहने का मतलब यह है कि जब धूल के कण एक जगह इकट्ठे होते हैं तो क्या बनती है? मिट्टी बनती है। और वही मिट्टी जब बहुत ज़्यादा इकट्ठी होकर, संगठित होकर, दाब ताप पड़कर क्या बनती है? रॉक्स बनती है, चट्टान बनती है। अब देखो, चट्टान तीन प्रकार की है। चट्टान तीन प्रकार की है। कौन कौन सी है? आग्नेय चट्टान, पहली है आग्नेय चट्टान। दूसरी है अवसादी चट्टान। और तीसरी है रूपांतरित चट्टान। तीसरी है रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान को अंग्रेजी में इग्नियस रॉक भी कहते हैं, रॉक्स। अवसादी चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और रूपांतरित चट्टानों को मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। अब देखो, हमें ये तीनों चट्टानें पढ़नी है। आग्नेय चट्टान भी पढ़नी है, अवसादी चट्टान भी पढ़नी है, और उसके बाद हमें रूपांतरित चट्टान भी पढ़नी है। हमें इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी को कवर करना है, ध्यान से पढ़ना है। शुरुआत करते हैं आग्नेय चट्टान से। आग्नेय चट्टान होती क्या है, इसकी विशेषता क्या है? देखो, आग्नेय चट्टान जो शब्द आया है इग्नी जो शब्द है, इसका अर्थ जो है आग से है। आग, इग्नी का मतलब होता है आग। आग से बनने वाली चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाती है। ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है, परंतु कुछ कुछ ऐसा है। होता क्या है, आग्नेय चट्टान पृथ्वी पर नीचे, मैंने आपको जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा रहा था उसमें ही बताया था कि पृथ्वी के नीचे एक दुर्बल मंडल है। ये एक पृथ्वी की ऊपरी मंडल है और इससे नीचे एक दुर्बल मंडल है। यहाँ ये दुर्बल मंडल है जिसमें लावा भंडार भी कहा जाता है, जिसे लावा भंडार भी कहा जाता है। अब ये लावा भंडार ऊपर आता है किसकी सहायता से? ज्वालामुखी की सहायता से। ज्वालामुखी जब ऊपर आती है, फटती है, ऊपर फैल जाती है, ऐसे फैल जाती है। तो जब ये फैल जाती है, ये यहाँ लावा फैल जाता है, अंदर इसको मैग्मा कहा जाता है यहाँ, और ऊपर जब फैल जाता है ये ज्वालामुखी के कारण, तो इसे लावा कहा जाता है। अब लावा द्वारा बनने वाली जो चट्टान है, जो अंदर से फूटकर बाहर आया, उसे ही क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टान। उसके द्वारा बनने वाली चट्टान को आग्नेय चट्टान कहेंगे। ये तो एक परिभाषा हुई। यदि हम इसकी विशेषता की बात करते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है,
कौन सी चट्टानों को हम आगन्य चट्टान कहेंगे? देखो, इसकी विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता यही है कि ये कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर है। इतनी कठोर है कि इसमें पानी भी रास्ता नहीं बना सकता, पानी भी नहीं इसमें रास्ता बना सकता, इतनी ज़्यादा कठोर है। उसके बाद इसके अंदर परत नहीं पाई जाती, परत नहीं है। यदि परत होती तो पानी उन परतों के मध्य जो स्पेस होता है उनके अंदर से निकल जाता, इसमें परत नहीं है। याद रखना, इसमें जीवाश्म भी नहीं मिलते, जीवाश्म नहीं मिलते। जीवाश्म क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूँ, जीवाश्म नहीं मिलते हैं। इसमें खनिज सबसे ज़्यादा मिलते हैं, भरपूर मात्रा में इसमें खनिज प्राप्त होते हैं, भरपूर मात्रा में इसमें खनिज प्राप्त होते हैं, बहुत ज़्यादा खनिज होते हैं। अब देखो, आगन्य चट्टानों के प्रकार की बात करें, आगन्य चट्टान 3 प्रकार से है यदि उनको एक क्रम वाइज रखें। देखो, पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने पढ़ी है। यदि मैं आपको बताऊं कि मान लिया ये पृथ्वी की सतह है, ये सतह है पृथ्वी की, ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ मैग्मा भंडार है, ये मैग्मा भंडार है। अब मैग्मा क्या होता है, ऊपर आता है ज्वालामुखी की क्रिया से। जब ये ऊपर आएगा ज्वालामुखी की क्रिया से, तो यदि ये ऊपर आ गया, सतह पर आ गया और सतह पर आकर ठंडा हो गया, तो यहां बनती है बाह्य चट्टान, ये बनती है बाह्य चट्टान। यदि ये मैग्मा अंदर ही कहीं क्या हुआ कि ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला और यहीं जाकर कहीं जम गया, अंदर ही जम गया, यहाँ बीच में, तो ये होती है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती चट्टान। हम आगन्य चट्टानों में पढ़ रहे हैं, 3 प्रकार की होती है। और कभी कभी क्या होता है, ये नीचे ही ठंडा हो जाता है, यहीं ठंडा हो जाता है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता। इसे कहते हैं पातालीय चट्टान, इसे पातालीय चट्टान कहा जाता है। अब हम इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से एक एक चीज़। देखो, जब मैग्मा ठंडा मतलब ज्वालामुखी की क्रिया से ऊपर की ओर जाता है और विस्फोट हो जाता है, तो क्या होता है, बाह्य चट्टान बनती है। अब वो रक्त तप्त लावा बाहर आकर ठंडा होने लगता है, यहाँ आकर क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है और उसकी सतह बन जाती है, परत बन जाती है। पर वो इतना गर्म होता है, कठोर होता है, ध्यान रखना, कठोर होता है और उसमें परत नहीं होती, परत नहीं होती उसमें। अब यदि बात करते हैं इस चट्टान को क्या कहते हैं, इस चट्टान को कहा जाता है बेसाल्ट की चट्टान। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो बाह्य चट्टान में उदाहरण है आगन्य चट्टान का बेसाल्ट की चट्टान। बेसाल्ट की चट्टान की बात करें तो बेसाल्ट की चट्टान ज्वालामुखी उद्गार के कारण पृथ्वी पर की सतह पर फैलकर जब फैल जाता है लावा और उसके बाद वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो जब अपनी एक परत बना देता है, अपना एक एरिया बना देता है, तो उससे बनने वाली जो चट्टान होती है उसे ही क्या कहते हैं, बेसाल्ट की चट्टान कहा जाता है। बेसाल्ट की चट्टान काली, जब ये इस पर समय की मार पड़ती है, धूप, हवा, वर्षा जब पड़ती है तो ये चट्टान भी टूटने लगती है, भुरभुराने लगती है। तो इससे भुरभुराने और टूटने के बाद एक मिट्टी बनती है जिसको क्या कहते हैं, काली मिट्टी। यदि हम इसका उदाहरण देखें भारत में कहाँ है, तो भारत में यदि बात करें तो भारत का ये वाला हिस्सा है,
ये तो यहाँ है, देखो ये दक्कन का पठार, मैंने बताया था आपको दक्कन का पठार भारत में है ये, ठीक है। यहाँ मालवा का पठार में भी है काली मिट्टी। तो दक्कन का पठार, मालवा का पठार, ठीक है, वहाँ काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या उगती है? कपास उगती है, इसलिए से कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसलिए कपासी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो ये तो हुई बाह्य चट्टान आग्नेय। अब बात करते हैं अंदर की, जहां ये बीच में रुक जाता है। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान की बात करते हैं। जब मैग्मा भंडार से मैग्मा ऊपर की ओर जाने लगता है, ये मान लिया ये सतह है पृथ्वी की ऊपर की ओर, जब ये ऊपर की ओर जाने लगता है तो क्या होता है, वो ये चट्टानों से टकराकर, जो ऊपर जाते हुए चट्टान टकराकर वहीं ठंडा हो जाता है। जब ये वहीं ठंडा हो जाता है तो ये थोड़े से आकार बना लेता है। यदि ये इस आकार में जम जाता है, यदि ये इस आकार में जमता है, छतरी नुमा मान लिया, छतरी नुमा आकार में जम जाता है, तो इसको कहते हैं बेथोलिथ। बेथोलिथ। तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान में सबसे पहला उदाहरण है बैथोलिथ का। बैथोलिथ कहा जाता है। यदि ये इस आकार में जम जाता है तो इसे कहते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ। यदि ये इस आकार में जम जाता है छतरीनुमा, इसे कहा जाता है लेपोलिथ। और यदि ये ऐसे आकार में जम जाता है, जैसे एक स्तंभ होता है, तो इसे कहा जाता है डाइक। और यदि यही आकार ऐसे हो जाए तो इसे कहा जाता है सील। तो ये कुछ उदाहरण हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान की। बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक, सील। उसके बाद मैंने आपको बताया था पातालीय आग्नेय चट्टान, जो चट्टान ऊपर नहीं आ पाती, जो लावा ऊपर नहीं आ पाता, वो नीचे ही जम जाता है। नीचे ही जम जाता है, सबसे नीचे होगा यहाँ कहीं जम गया। और जब ये यहाँ जम जाता है तो ये पाताल में होता है, बहुत नीचे होता है, इसलिए इसे पातालीय आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। अब पातालीय आग्नेय चट्टान ये है। और यदि इसका नाम देखेंगे तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ये है, इसका उदाहरण सबसे अच्छा है ग्रेनाइट। सबसे ठोस, सबसे नीचे है ना, सबसे ठोस आग्नेय चट्टान है। तो ये आग्नेय चट्टान के कुछ उदाहरण थे। अब पढ़ते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान किसे कहा जाता है? देखो अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान एक शब्द से बना है जिसका नाम है अवसाद। अवसाद का मतलब क्या होता है? अवसाद का मतलब होता है अवशेष, अवशेष या जीवाश्म। होता क्या है, जैसे कोई पशु, पक्षी, पेड़ पौधे या कुछ भी मर जाते हैं, मरने के बाद क्या होता है, मिट्टी में रमते हैं, मिट्टी में सड़ते हैं, मिट्टी में सड़ जाते हैं। तो मिट्टी में सड़ने के बाद जो परत बनती है उनकी, उसे ही क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान। कैसे होता है? देखो जीवाश्म कहा जाता है जीव के अवशेष, जीव जंतु का सड़ा गला। और अवशेष का मतलब होता है पेड़ पौधे का जो सड़ा गला हुआ पदार्थ है। अब देखते हैं ये कैसे बनती है चट्टानें। होता क्या है, इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले विशेषताएं, इन चट्टानों में परत पाई जाती है, परत पाई जाती है।
जीवाश्म पाए जाते हैं। और इन चट्टानों में ध्यान रखना, इन्हीं चट्टानों में कोयला और तेल मिलता है। कोयला और कच्चा तेल प्राप्त होता है। यदि आपको समझाए कि क्या होता है परत कैसे बनती है, क्या क्या होता है, उसको समझाए। देखो, जैसे ये पृथ्वी है, सतह है, यहाँ पेड़ है, घर है, बहुत कुछ है। होता क्या है, भूकंप आया, ये गिर गए, ये पेड़ गिर गया, ये पड़ा है, और ये उसके बाद धूल मिट्टी इसके ऊपर जम गई, उसके बाद फिर वर्षा हो गई, फिर धूल मिट्टी जम गई, फिर वर्षा हो गई, फिर धूल मिट्टी, धूप निकली, दाब पड़ा, ताप पड़ा, उसके बाद इसके ऊपर परत जमती गई और अब व्यक्ति यहाँ रहने लगे। अब ये जो दूसरे व्यक्ति हैं यहाँ रहने लगे, तो इनके नीचे जो ये है ना, ये क्या है, ये अवसादी चट्टान है, क्योंकि इसमें परतें पाई गई है। अब जैसे जैसे ऐसे ही होता रहेगा और लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ये ऊपर चले जाएंगे और ये जो है ये दबते चले जाएंगे, और जितना दबेंगे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, दाब पड़ेगा, ताप बढ़ेगा, क्योंकि नीचे बताया था, नीचे कोर में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है तापमान। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ेगा, और दाब बढ़ने के कारण इनके अंदर से भंजन होने लगता है। पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे क्या निकलता है, उनसे कोयला बनता है। और जो जीव जंतु होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनसे तेल निकलता है, कच्चा तेल बनता है। कहा जाता है जब जुरासिक एज थी, जुरासिक काल थी, तब बड़े बड़े डायनासोर थे, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे। यदि आपने अवतार मूवी देखी हो तो अवतार मूवी में बड़े बड़े जो पेड़ हैं, ऐसे इतने बड़े बड़े पेड़ थे, वो नीचे दफन हैं। नीचे दफन होने के कारण आज वहाँ से कोयले के भंडार निकले हुए हैं, कोयले के भंडार हैं। वहीं बड़े बड़े डायनासोर, बहुत बड़े बड़े जीव जंतु दबे हुए हैं, वहाँ से तेल निकलता है। तो जो अवसादी चट्टानें हैं, इससे खनिज पदार्थ मिलते नहीं है, इससे कच्चा तेल मिलता है और कोयला मिलता है। अब यदि बात करते हैं, हमने ये दो चीज़ें देख ली, मान लिया ये हमारी पृथ्वी है, 100% है, 100% है, 100% में से 75% जो है वो अवसादी है, अवसादी चट्टानों से बनी है। और 25% में रूपांतरित भी आता है और आगन्य भी आता है। 25% में रूपांतरित चट्टान भी आती है और आगन्य चट्टान भी आती है, दोनों आती है। ये भी पूछ लेता है। एक और है फैक्ट कि यदि मैं पृथ्वी को ऐसे काट दूं, बाहर निकाल दूं यहाँ से ऐसे, तो इसमें बताओ कितने % कौन कौन सी चट्टान होगी। तो इसमें क्या होता है, 5% जो होती है ये अवसादी होती है, और ये 95% क्या होगी, आगन्य होगी। क्योंकि आपको पता है पृथ्वी के गर्भ में आगन्य चट्टानें हैं, बहुत कठोर चट्टान है। एक और है, यदि हम देखते हैं चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का एक और उदाहरण है कि यदि मैं एक पर्वत को लेता हूं, इसमें यदि बताए कि पृथ्वी पर कितने % कौन सी अवसादी चट्टान कितनी है, तो चूना पत्थर जो है वो 8% है, चूना पत्थर 8% है। 12% बालू का पत्थर है, बालू का पत्थर, और जो 80% है वो सेल है, 80% सेल। तो अवसादी चट्टानों के उदाहरण भी यही है, चूना पत्थर, बालू का पत्थर और सेल। यदि अवसादी चट्टानों के उदाहरण देखेंगे तो चूना पत्थर, बालू का पत्थर और सेल।
रूपांतरित चट्टान, रूप में अंतर। होता क्या है कि कोई चट्टान होती कैसे ही है और उसके रूप में अंतर हो जाता है। मान लिया आग्नेय चट्टान है कोई, जब ये रूप बदलेगी तो उसका कैसा रूप होगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसका रूप कैसा होगा। तो शुरुआत करते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में भी आते हैं, देखते हैं। देखो पहला है ग्रेनाइड। तो पूछा जाता है ग्रेनाइड किस में बदलता है, तो ग्रेनाइड बदलता है निस में। ग्रेनाइड निस में बदलता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है बेसाल्ट। बेसाल्ट किस में बदलता है, शिस्ट में। बेसाल्ट बदलता है शिस्ट में। उसके बाद ग्रेवी, ग्रेवी बदलता है सरपेंटाइन में। ग्रेवी बदलता है सरपेंटाइन में। तो ये कुछ उदाहरण है जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हुई आग्नेय चट्टान। यदि बात करें अवसादी चट्टान कैसे बदलती है और क्या नाम होता है उनका, तो अवसादी चट्टानों में देखते हैं। सबसे पहले है बालू का पत्थर। बालू का पत्थर बनती है क्वार्टरजाइट में। क्वार्टरजाइट जो होता है उसमें परिवर्तन होता है बालू का पत्थर का, ठीक है। चूना पत्थर, चूना पत्थर बदलता है संगमरमर में। उसके बाद सेल, सेल बदलती है स्लेट में। सेल जो होती है वो बदलती है स्लेट में। आगे बढ़ते हैं, बिटुमिनस जो कोयला है वो ग्रेफाइट में बदलता है, और लिग्नाइट जो है वो एंथ्रेसाइट में बदल जाता है। लिख लेना, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में बदलता है और लिग्नाइट जो है वो एंथ्रेसाइट में बदल जाता है। अब हम एक चक्र देखते हैं, इसका क्रम देखते हैं कैसे क्या क्या बनती है। मान लिया एक आग्नेय चट्टान है, मान लिया कोई आग्नेय चट्टान है, क्या वो अवसादी बन सकती है? क्या वो अवसादी बन सकती है? क्या एक अवसादी चट्टान क्या रूपांतरित चट्टान में बदल सकती है? ये क्वेश्चन आता है, इसको आप समझ लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मान लिया आग्नेय चट्टान है, अंदर से लावा निकला, बेसाल्ट है, बेसाल्ट की चट्टानें हैं, पूरा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसमें परत तो नहीं है ना, पूरा कठोर है, तभी तो आग्नेय चट्टान है, अच्छा है, कठोर है। अब क्या हुआ, यह आग्नेय चट्टान में परिवर्तन होना शुरू हो गया, यहाँ से परिवर्तन होना शुरू हो गया। क्या हुआ, अभी यहाँ से कठोर थी ये, कठोर होने के बाद क्या हुआ, इसके ऊपर पेड़ पौधे जमने लगे, पेड़ पौधे जमे, इसके ऊपर की परत उतरने लगी। अब क्या हुआ, उसके ऊपर फिर क्या हुआ, धूल कण मिट्टी ये फैलने लगी। फिर क्या हुआ कि ये पेड़ पौधे इसके नीचे दब गए, यहाँ दब गई, बन गई परत, एक परत बन गई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर नीचे से टूटनी शुरू हो गई, खेत में कृषि का काम आ गया, काली मिट्टी बन गई, या वर्षा धूप धूल से टूटनी शुरू हो गई, हवा से टूटनी शुरू हो गई, छोटे छोटे कण बिखरने शुरू हो गए। और क्या हुआ, इसके ऊपर पेड़ पौधे फिर आए, फिर पेड़ पौधे जमे, ऐसे ही ये एक परत में और टूट गई, ये परत हो गई, ये परत हो गई, ऐसे इसके बीच में पेड़ पौधे दबे हुए हैं, यहाँ भी पेड़ पौधे दबे हुए हैं, तो क्या बन गई, अवसादी चट्टान बन गई। देखो ये आग्नेय चट्टान थी, अवसादी चट्टान में परिवर्तित हो गई। अब यदि अवसादी चट्टान को यदि आग्नेय चट्टान होगा, हाँ हो सकती है, अवसादी चट्टान आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे, देखो जब अवसादी चट्टान के ऊपर पेड़ पौधे हैं, मान लिया ये पेड़ पौधे हैं, ये घर वर है, जो भी है, अब इसमें परतें पाई जाती है, परंतु क्या होता है, अब यहाँ से यदि मैं शुरू करूँगा, जैसे जैसे ये परत पाई जाती है ये नीचे दबता चले जाता है। मान लिया ये इसके ऊपर परतें आ गई, परतें आ गई, परतें आ गई, ठीक है।
और ये नीचे दब तक शुरू हो गया, ये परत, ये जो चट्टान है वो नीचे दबनी शुरू हो गई। जैसे जैसे वो नीचे दबेगी, जैसे जैसे दबाव आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये इतनी नीचे चली जाएगी कि लावा तक पहुंच जाएगी। और जब वो लावा तक जाएगी तो लावा उसे पिघाल के दोबारा ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकाल देगा। और यही जो अवसादी चट्टान थी, यही आग्नेय चट्टान बनकर पृथ्वी की सतह पर आ जाएगी। तो हाँ, ये इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ये इसमें हो सकती है, और अभी हमने देखा है ये इसमें हो सकती है, और ये इसमें हो सकती है, ये इसमें हो सकती है, और ये इसमें हो सकती है। तो ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, रूप में रूपांतरित होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, ये चट्टान हमने आज पूरी पढ़ ली। आपका धन्यवाद।